सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक। ईशान किशन की आंधी आई। ईशान किशन इंडिया के अंदर टैलेंट की क्यों कमी नहीं है, इस बात का सबूत आज हमें मिल चुका है। बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट भारत प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको मेक श्योर करता है कि आप उनकी तारीफ करें, जबरदस्ती आपको करनी पड़ती है। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी होने का सबूत यहां पे दे दिया ईशान किशन ने 200 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब मॉन्स्टर इन टी20 क्रिकेट, जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी शॉट्स हैं, मतलब आप देखें इस कंडीशन में इस तरह का दूसरा कोई और बल्लेबाज शायद ना चले। पता नहीं क्या आर्ट है इस लड़के के पास कि ये फिर भी जहां सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये अपना गेम ही खेलता है। इसका जो अपना नेचुरल स्टाइल है उससे कभी नहीं हटता। यार इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो गया और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी टीम है जो इनको हरा पाएगी। ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। 11 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे 112, अगले 9 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पे 56, फिर भी इंडिया जीत गया। लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए और लाल सुर्ख नजर आए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। जब तक बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहते हैं ओ नो। मतलब मजा आया आज उनकी इनिंग देख के। लग रहा है कोई तगड़े प्लेयर खेल रहे हैं, फियरलेस होके अपने मुल्क के लिए फाइट कर रहे हैं। ओफ तौबा। मतलब कोई एक जगह होती है जहां पे कोई प्लेयर फंस जाता है। कई लोग होते हैं ऑफ साइड पे बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, कई लोग होते हैं सामने बड़ा अच्छा खेलते हैं, कई लोग होते हैं पुल अच्छा मारते हैं। लेकिन ये इंडियन प्लेयर्स जो आ रहे हैं, जिस तरह आप तिलक वर्मा को देखेंगे, अभिषेक शर्मा को देखेंगे, ये लोग फंसी कहीं नहीं रहे हैं। मतलब बॉलर इनको बॉल कहां करे, और ये हल्के बॉलर है यार, इससे तेज बॉलिंग क्या करानी है। मतलब इससे ए साइड क्या होगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बी सी डी टीम्स आई और आपने यार सेंचुरी कर दी और आप उनको इस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे हैं यार। वो उनकी तो आपने आज जान ही निकाल दी यार, मार मार के। कोई ऐसा थोड़ी करता है किसी टीम के साथ। इंडिया यूनिवर्सिटी वाली क्रिकेट खेल रहा है, हम स्कूल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। लगता है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आ रहा था। बट और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कोई 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे। बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी। आते कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ईशान किशन। आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है। ये ऑन वे टू, बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ टी20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। टी20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी भी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे एक और बात याद आई, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया, तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। एक और चीज, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिप हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, रीच अच्छी, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है उसकी। फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे उसकी ज्यादा शॉट अपिस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हैंडल आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना। तो ये वजूहत भी है, लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार।
खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी है आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी, आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचें आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। जय हिंद दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया T20 का दूसरा मुकाबला, जिसमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया भारत के सामने। लेकिन भारत जब बैटिंग करने उतरी दूसरे मुकाबले में, तो शुरुआती में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के आउट होने के बाद लग रहा था कि भारत इस रन चेस को चेज नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं ईशान किशन का जब तूफानी बल्लेबाजी सामने आई और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप ने, तो कहीं न कहीं भारत ने एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया और भारत ने यहां तक 209 रनों का विशाल लक्ष्य मात्र 15 ओवर में चेज कर इतिहास रच दिया, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ये बातें कर रहे हैं कि भारत किस तरह से नए खिलाड़ी, नए अपने टैलेंट को प्रोड्यूस कर रहा है कि आने वाले हर मैच में नया कोई ना कोई बल्लेबाज उभर के आ जाता है जो भारत के लिए अच्छा करके चला जाता है। लेकिन भारत की इस रन चेस को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।